नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। OROP 2 का एरियर का भुगतान अभी चल रहा है। दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को भुगतान हो चुका है और बहुत सारे पेंशनर्स अभी बचे हुए हैं जिनको बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और आपको एक सच्चाई बता दूं दोस्तों, जब पूरा भुगतान खत्म हो जाएगा, चाहे आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद हो, जब पूरा भुगतान खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कई सारे पेंशनर्स ऐसे रहेंगे जो इंतजार करते ही रह जाएंगे। जब अंतिम इंस्टॉलमेंट का भुगतान भी हो जाएगा तब भी वो इंतजार करते रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब उनमें से कुछ तो ऐसे रहेंगे जिनको बढ़ोतरी ही लागू नहीं है, अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि OROP 2 ने जिनको बढ़ोतरी दी है उन्हीं को मिलेगा, जिनको नहीं दी है उनको तो मिलेगा नहीं। लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे दोस्तों कि कई सारे ऐसे पेंशनर्स भी उनमें रहेंगे जिनको बढ़ोतरी भी लागू है, जिनका एरियर भी बनता था लेकिन उनको भी भुगतान नहीं हुआ। तो वो हमें पता चलेगा जब पूरा भुगतान का समय खत्म हो जाएगा तब जाकर के, यानी कि 2024 के फरवरी के बाद जब भुगतान पूरों को हो जाएगा सभी पेंशनर्स को, तब जाके ये पता चलेगा कि जिनको लागू था उनको भी नहीं मिला और ऐसे कितने पेंशनर हैं। तो आज इसी तरीके का जो कंपैरिजन है, इसी तरीके का जो वाकया है, मैं OROP 1 के बारे में आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूं। दोस्तों मान लीजिए अगर OROP 1 में आपको रिवीजन लागू था, आपको नहीं मिला, उस हिसाब से आपका 7 पे कमीशन रिवाइज होना था, वो भी नहीं मिला, तो आपको क्या करना चाहिए? अमूमन डिफेंस पेंशनर के साथ यह देखा गया है दोस्तों कि हर तीसरे या चौथे पेंशनर में यह शिकायत है कि उनको पेंशन कम मिल रहा है, जितना उनको मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। अब उनमें से भी कई सारे तो ऐसे हैं जिनको सही मायने में कम मिल रहा है जबकि ज्यादा मिलना चाहिए थे, और कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि कम मिल रहा है लेकिन मिल सही रहा होता है। तो अब मैं उनकी बात करूंगा दोस्तों, जिनको मिलना ज्यादा चाहिए था लेकिन कम मिल रहा है। अब उनके केस में दोस्तों, अगर सरकार, PCDA, POR, रिकॉर्ड ऑफिस जिम्मेवार है तो उतना ही जिम्मेवार वो पेंशनर भी हैं, क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं कि कितना मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है, कितना मिल सकता है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको आपका जो हक है, आपका जो एंटाइटलमेंट है, वो पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको जागना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं एग्जाम्पल दूंगा उषा देवी राय जी का, जिनको यह लगता था कि उनको OROP 1 का रिवीजन नहीं मिला, उसी हिसाब से उनको 7th पे कमीशन का भी रिवीजन नहीं मिला, तो उन्होंने केस टेकअप कर दिया, उन्होंने ग्रीवेंस डाल दिया रिकॉर्ड ऑफिस को। तो सिग्नल रिकॉर्ड ने उनको जवाब भी दिया है, और जवाब ही नहीं, सिग्नल रिकॉर्ड ने लेटर जारी किया CPPC को, यूनियन बैंक के CPPC को लेटर जारी किया, और साथ ही साथ बैंक को यह भी बताया कि इन पेंशनर को OROP 1 में इतना पैसा लागू था, 7th पे कमीशन में रिवाइज होकर उनका इतना बनना चाहिए था, और अगर आपने उतना नहीं दिया है तो अगर कोई कानूनी कार्रवाई बाद में होती है तो उसके जिम्मेवार आप रहेंगे। ऐसा रिकॉर्ड ऑफिस ने CPPC को कहा है दोस्तों, जो लेटर मैं आप सबको अभी दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी अगर लगता है कि जो पुराना बकाया है आपका नहीं मिला है, आपको मिलना चाहिए था, तो आपको भी जागना चाहिए, आपको भी CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए या आपके रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना चाहिए। लेकिन आपका केस जायज होना चाहिए, आपके पास सबूत होने चाहिए कि आपको मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला। तो उन सारे सबूतों के बिना पर, उन सारे कागजों के बिना पर आप ग्रीवेंस जरूर डाल सकते हैं, जो आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो चलिए आपको मैं लेटर दिखाता हूं जो कि उषा देवी राय जी के ग्रीवेंस के बेस पर सिग्नल रिकॉर्ड ने CPPC यूनियन बैंक को लिखा है, उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, द रिकॉर्ड सिग्नल्स यानी कि सिग्नल रिकॉर्ड की तरफ से लिखा गया, और किसको लिखा गया? द चीफ मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CPPC, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CPPC को लिखा गया, जिसमें हेडिंग आप देख पा रहे हैं, रिवीजन ऑफ फैमिली पेंशन एज पर OROP एंड 7 CPC इन रिस्पेक्ट ऑफ, आगे पेंशनर का डिटेल है। जो पैराग्राफ नंबर 1, ये जो मैं गोला लगा रहा हूं दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें इस पैराग्राफ नंबर 1 में रिकॉर्ड ऑफिस ने CPPC को क्लियरली ये बोला है दोस्तों कि इन जो पेंशनर हैं इनको OROP 1 में रिवीजन लागू था, उनका रिवीजन हुआ था, उनका कोरिजेंडम PPO भी निकाला गया था, जो OROP 1 सर्कुलर नंबर 555 के तहत लागू किया गया था, उसका कोरिजेंडम PPO भी जारी किया गया था, और उनको रिवाइज भी पेंशन हुआ था। आगे लिखा जाता है दोस्तों, उसके बाद जो 7 CPC आता है, जो कि 570 नंबर सर्कुलर के तहत लागू किया गया था, उसमें भी इन पेंशनर का जो है रिवीजन हुआ था, उसके लिए भी अलग से कोरिजेंडम PPO निकाला गया था। ये बात इस लाइन में लिखी हुई है। तो आगे
आगे फिर पेंशनर का पूरा डिटेल्स देके आगे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें पूरा पेंशनर का कितना कितना बढ़ोतरी हुआ था OROP 1 में और 7 पे कमीशन में, वो भी डिटेल्स है। आगे यहाँ पर पेंशनर का कुछ बेसिक डिटेल्स है, बर्थ कितना, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका एनरोलमेंट वगैरह क्या है, सारा चीज़ें जो मूल पेंशनर है उनके बारे में दिया गया है। अब आगे दोस्तों देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये OROP 1 में पेंशन का कितना बढ़ोतरी हुआ था और 7 CPC में क्या उनका होना चाहिए था उसके बारे में है। अब पेंशनर का जो लेंथ ऑफ सर्विस था वो 20 साल 5 महीना और 11 दिन का था, जो यहाँ लिखा गया है। आगे जो नॉर्मल रेट ऑफ पेंशन जो देख पा रहे हैं दोस्तों 4,302 रुपए, ये OROP 1 में उनका रिवाइज हुआ था। OROP 1 में उनका पेंशन इतना बना था, जो 7 CPC में यानी कि 2.57 का फैक्टर लगने के बाद 11,056 रुपए बनता है, जो आगे आप देख पा रहे हैं। जिसमें पेंशनर ने ये कंप्लेन की थी, ये ग्रीवेंस डाला था, ये शिकायत की थी कि उनको सही नहीं मिल रहा है। अब आज के डेट में अगर बात करें तो 42% DA के हिसाब से 4,644 रुपये DA और 15,700 रुपये उनका टोटल पेंशन आज के डेट में होना चाहिए, जो कि अगर OROP 2 के साथ कंपेयर करें ये 11,056 रुपये, तो इसमें भी उनकी बढ़ोतरी होगी। जो पेंशनर हैं इनकी बढ़ोतरी होगी और आज के डेट में उनका अभी जो पेंशन बनेगा वो 12,747 रुपये बनेगा दोस्तों। आप जो पैराग्राफ नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू पे करेक्ट रेट ऑफ फैमिली पेंशन एंड इट्स एरियर एज पर OROP एंड PCDA P प्रयागराज सर्कुलर अबव। यानी कि ऊपर दिए गए बातों को मद्देनजर रखते हुए इन पेंशनर को OROP 1 का भी सही सही पेमेंट किया जाए और 7 CPC का भी सही सही पेमेंट किया जाए, ऐसा रिकॉर्ड ऑफिस ने CPPC को लिखा। आगे पैराग्राफ नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, एनी लीगल इम्प्लीकेशंस इफ अराइजेस इन फ्यूचर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑब्लिक डिलेड पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस एंड मेंटल स्ट्रेस ऑफ द विडो वुड बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑफिस। यानी कि इस वजह से अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, कोई डिले होता है या मेंटल स्ट्रेस होता है इन पेंशनर को, इन फैमिली पेंशनर को, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी आपके ऑफिस को होगा, यानी कि CPPC का होगा, ऐसा रिकॉर्ड ने CPPC को बोला है दोस्तों। आगे आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, स्टैंप लगा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफिस का स्टैंप है ये, और जो इसका कॉपी जो है द बैंक मैनेजर यानी कि जिस ब्रांच से वो पेंशन ले रहे हैं उसको भी इसका कॉपी दिया गया, और जो पेंशनर हैं उषा देवी जी उनको भी इस लेटर का कॉपी दिया, और उनको PPO के कॉपी के साथ बैंक में जाने की हिदायत भी दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि सिग्नल रिकॉर्ड ने CPPC यूनियन बैंक को एक ऐसा लेटर लिखा है जिसमें अगर कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो उसमें आप जिम्मेवार रहेंगे, ऐसा भी कड़े शब्दों में कहा है। तो ये एक पेंशनर के क्वेरी पे, पेंशनर के ग्रीवेंस पे रिकॉर्ड ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की और CPPC को चेतावनी दी है। अब दोस्तों ये जो पेंशनर हैं उषा देवी जी, इनका अभी पेंशन 11,056 रुपये हुआ है OROP 1 और 7 पे कमीशन के रिवीजन के बाद। तो उनका जो OROP 2 में पेंशन बन रहा है, जैसे कि उनका लेंथ ऑफ सर्विस वगैरह लेटर में दिया गया था उसके हिसाब से जो बन रहा है 12,747 रुपए, और उनका OROP का जो OROP 2 की बात कर रहा हूं अभी, OROP 2 का जो एरियर बन रहा है वो लगभग 90,000 रुपए का उनका एरियर बन रहा है, और उनको आगे आने वाले दिनों में अभी 12,747 रुपए बेसिक पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों ये एक पेंशनर की वो दास्तां थी जो उन्होंने ग्रीवेंस डालने के बाद सामने आया, और उनको अभी कम से कम रिप्लाई दिया गया कि आपका ये हक था, आपका ये एंटाइटलमेंट था, आपको इतना पैसा लागू था और आपको इतना मिलेगा, जो रिकॉर्ड की तरफ से दिया गया उनको। इस तरह से अगर आप भी जागेंगे, पेंशनर जागेंगे, तो आपको कम से कम जानकारी तो मिलेगी, अगर बढ़ोतरी लागू है तो वो भी मिलेगी। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।